हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये होगी वीकली राशिफल, जो आप लोगों के लिए आपकी राशि के अनुसार बनाई जाएगी, जिसमें हम देखेंगे कि 18 मई से 1 जून तक आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है आपकी राशि में। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे देखें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, मून साइन के अनुसार यानी कि चंद्र राशि के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बेस्ट क्या रहेगा, अगर हम देखें तो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए चंद्र राशि या नाम के अनुसार देखना। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी, आप चाहे तो किसी भी हिसाब से देख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, थी था पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रीडिंग और एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, इस रीडिंग के एंड में हम लोग अक्सर गाइडेंस करते हैं, तो आप अगर राशिफल देख रहे हैं और कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है तो मेक श्योर करें कि एंड में गाइडेंस जरूर सुन ले। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो बड़ी है वो उस गाइडेंस की वजह से सॉल्व हो जाए, इजी हो जाए आप लोगों के लिए ये 2 हफ्ते। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए या आपको अपनी राशि नहीं पता, ये सारी डिटेल्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल डाल रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैं दूसरे भी चैनल पर अवेलेबल हूँ, आप लोगों को अगर उसकी लिंक्स या डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन अवेलेबल है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग फर्स्ट। तो चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं 18 मई से 1 जून तक, क्या एक्सपेक्टेड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मूड स्विंग्स बहुत होंगे मिथुन राशि वालों, आप लोगों को बहुत मूड स्विंग्स होने वाले हैं। मन बहुत इमोशनल होगा, फिर वापस नॉर्मल होंगे। अपने ही किए गए फैसलों पर टिक ही नहीं पाएंगे, क्लियरली दिख रहा है कि टिकना मुश्किल हो जाएगा। सोचेंगे कुछ कि आज के बाद ये नहीं करूंगी, आज के बाद वो नहीं करूंगा, लेकिन अगले ही पल अपनी ही खाई हुई कसम से पलटते हुए भी नजर आएंगे। बेसिकली लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, मन बहुत ज्यादा उदास है, समझ नहीं आ रहा किस दिशा चले। एंड ऑफ द डे तक सब चीजें आपके फेवर में जरूर होंगी, लेकिन मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस जरूर दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसिस या फिजूल खर्ची की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस बनता नजर आएगा। यहाँ पर जेमिनी राशि वालों को कहूंगी, मिथुन राशि वालों को कहूंगी कि फिजूल खर्ची बिल्कुल अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए। जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये खर्चे का कोई लॉजिक नहीं, अननेसेसरी खर्चा है, तो उसे अवॉइड करने में ज्यादा बेनिफिट होगा, वरना आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है। थोड़ा सा पैसों को लेकर परेशानी का सामना आप करेंगे। करियर और अगर मैं आपके बिजनेस में देखूं तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप पैसों को बचाने के बारे में सोचेंगे, सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, खर्चे पे कंट्रोल करना, बिकॉज आप अचानक से कोई ऐसी चीज खरीद लाएंगे घर में जिसका कोई सर पैर का लॉजिक ही ना हो, जिसका आपको समझ में आए कि कोई मैंने बिना वजह फिजूल खर्चा कर लिया यार, इसका तो कोई पॉइंट ही नहीं था। तो ऐसे कोई फिजूल खर्चे से अवॉइड करें। जैसे अचानक से आप टीवी लेकर आ गए घर में, अचानक से आपको लगा कि नहीं मेरे घर में जो फ्रिज है उतनी सफिशिएंट नहीं, मुझे और बड़ी फ्रिज लेनी चाहिए, तो आप अचानक से कुछ ऐसा खर्चा कर लेंगे जो आपको बाद में रिग्रेट फील करा सकता है। वो सामान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको लगेगा कि अब फाइनेंसिस के लिए ये परेशानी शुरू हो चुकी है। तो इस चीज को अवॉइड करने की जरूरत है। ओवरऑल जॉब में अगर मैं देखूं तो टीम वर्क मिलेगा, टीम वाले साथ में मिलकर काम करेंगे, टीम के साथ मिलकर आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए भी नजर आएंगे। और बिजनेस में भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके एम्प्लॉयज या आपके आसपास के सपोर्टर्स आपको हेल्प करते नजर आएंगे, जिसकी वजह से ग्रोथ मिलेगी। आपका ज्यादा एफर्ट मुझे नहीं दिख रहा है मिथुन राशि वालों, मुझे लग रहा है कि आप एफर्ट कम डाल रहे हो, क्रिएटिव जरूर हो, क्रिएटिव हो, आपके माइंडसेट्स में बहुत सारी आइडिया है, पर जितनी एफर्ट आपको डालनी चाहिए वो आप एफर्ट नहीं डाल रहे। आप कहीं ना कहीं उस स्थिति में नजर आ रहे हैं जहां पर आप लोगों से काम करवा रहे हैं और लोगों के सपोर्ट के दम पर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि टाइम ठीक है, फाइनेंसेस ठीक है, लेकिन खर्चा अवॉइड करना होगा। ओके, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी टाइम बढ़िया है। स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि वेल बैलेंस्ड हो, कोई रिजल्ट आने हैं तो बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। पढ़ाई में भी आप बहुत अच्छे से ध्यान देते नजर आएंगे, विजडम और नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, तो करियर के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो करियर में भी क्रिएटिव होते हुए आप बहुत नजर आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, बहुत आर्टिस्टिक या आइडियाज आपके बहुत बढ़िया होंगे, जिसकी वजह से आपको तरक्की मिल सकती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक्शन लें, थोड़ा मेहनत
थोड़ा हाथ पैर भी मारने की जरूरत है, सिर्फ सोच विचारों से बात नहीं बनेगी। ओके, यहाँ पर अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कोई सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छा नाम होता नजर आएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपसे इंस्पायर होते हुए नजर आएंगे और काफी लोग तो जलस भी होंगे, ऐसी स्थिति भी बनेगी। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए सेविंग्स के पर्सपेक्टिव से, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, एसआईपी वगैरह, या आपने म्यूचुअल फंड्स करे हुए हैं, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर हो सकता है। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस लेंगे और अपनी सेहत को बेहतर करने का प्रयास करते नजर आएंगे। हालांकि फूड ईटिंग हैबिट्स या फूड पे आप खाने पे कंट्रोल करना अभी भी आपके लिए संभव नहीं है। थोड़ा जंक फूड अवॉइड करने की जरूरत है, उल्टा सीधा खाएंगे तो पेट में दर्द हो सकता है। अगर बेबी कंसीव करने की प्लानिंग चल रही है तो चांसेस है कि कोई गुड न्यूज जरूर इन 2 हफ्तों में मिल सकती है आपको। यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, अगर हायर लर्निंग्स के लिए, हायर स्टडीज के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आपको जाना है तो अभी प्रयास करें, डेफिनेटली आपका काम बनता नजर आएगा। आपके दोस्तों के साथ कैसा सिचुएशन रहेगा, दोस्तों के साथ थोड़ा सा नोक झोंक, फिर वापस प्यार, फिर नोक झोंक, फिर प्यार, ऐसी स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर छोटी मोटी हल्की फुल्की बातचीत, आर्ग्यूमेंट होगी, फिर वापस पैचअप हो जाएगा। दोस्तों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोस्त की वजह से सपोर्ट भी बहुत फील करेंगे, हैप्पी भी बहुत फील करेंगे, दोस्तों की वजह से घूमना फिरना भी खूब हो सकता है। तो दोस्तों के साथ बेहतर फील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव, कभी कुछ खट्टी मीठी चीजें हो जा रही है और फिर से वापस से सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसी सिचुएशन बनेगी। कंप्लीटली सिंगल हो, शादी के लिए प्रयास कर रहे हो, टाइम बहुत बढ़िया है, अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, बात पक्की हो सकती है। ओके, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि किसी को मन ही मन बहुत पसंद करते हो, कोई मन के लिए क्रश भाता है, आपको कोई क्रश पसंद है, तो ऐसे में मैं कहूंगी कि उस क्रश को लेकर आप अपने दोस्तों से बातें करते नजर आएंगे और किसी को अपनी हेल्प करने को कहेंगे, किसी को कहेंगे कि मदद कर दे दोस्त, तेरे वजह से ही काम बन सकता है, वरना वो व्यक्ति तो ट्राई कर ही नहीं रहा है, या ट्राई कर ही नहीं रही है यार, वो मेहनत कर ही नहीं रहे। आप कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन दोस्तों से बात करेंगे, दोस्तों की मदद से चीजें लाइक उनके उनके मन तक, उनके लाइक उनको किसी तरीके से अपनी मन की बातें पहुंचाते हुए नजर आएंगे कि यार मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम अच्छे लगते हो। इस तरीके की एनर्जी है कि इनडायरेक्टली आप कोई कन्वर्सेशन करवाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि खुद होकर तो वही व्यक्ति कुछ ट्राई कर नहीं रहा है, खुद को तो इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है कि अपने इमोशंस बाहर ला ही नहीं रहा है या ला ही नहीं रही, ऐसे में मुझे ही इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो प्यार का इजहार करते हुए आप ही नजर आएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली दोस्तों के जरिए या वाया जरिए किसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्शंस आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट वो व्यक्ति एक्सप्रेसिव होते नजर नहीं आ रहे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उनको टाइम लगेगा एक्सप्रेस करने में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सेकंड वीक तक कुछ बात बन सकती है, फर्स्ट वीक में तो इतना वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे आपको या कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कहूँ लव अफेयर वालों के लिए स्थिति क्या रहेगी, लव अफेयर वालों के लिए जो रिलेशनशिप में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन है, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि स्थिति अच्छी है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, छोटी मोटी बात पे कोई आर्ग्यूमेंट होगी, फिर सॉरी भी आप ही बोलेंगे, पैचअप करेंगे और फिर से वापस जो है दोस्ती होगी, और फिर थोड़ी सी किसी बात पे लड़ाई होगी। लड़ाई कुछ खास रीजन से नहीं होगी, बिना वजह छोटी मोटी बात पे ही थोड़ा सा ईगोइस्टिक होकर आप लोगों के बीच में टकरार देखने को मिलेगी, लेकिन फिर वापस पैचअप भी हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति जो है बार बार ऑन एंड ऑफ की दिखाई दे रही है, कोई मेजर फाइट या मेजर लड़ाइयां नहीं होंगी, प्यार भी बहुत है तो लड़ाई तो बनती है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर छोटी मोटी चीजें हैं। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं मैरिड लोगों के लिए, तो मैरिड लोगों के लिए क्या स्थिति बन रही है, मैरिड लोगों के लिए मुझे स्थिति दिखाई दे रही है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन या कोई गेट टुगेदर में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं घूम फिर रहे हैं उनके साथ, ऐसा दिख रहा है कि आप उनके साथ लाइक घर पे भी एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ना दूसरों से खुद को कंपेयर करेंगे, दूसरों की लाइफ से स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप कंपेयर करेंगे कि दूसरे देखो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हम ही हैं अपनी जिंदगी में कितनी बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। तो ये कंपैरिजन के चलते आपका जो फर्स्ट वीक है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, जिसमें आप इमोशनल मूड स्विंग्स फील करेंगे, पार्टनर की बिना वजह खरी खोटी पार्टनर को सुना देंगे, बैठे हुए अचानक से बेलन फेंक मारेंगे और आपको लगेगा कि ये जो तुम कर रहे हो गलत है। पार्टनर को समझ ही नहीं आएगा कि उन्होंने किया क्या आपके साथ, आपने उनको बेलन मारा क्यों। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, आप दूसरों से खुद को कंपेयर करके अपने आप को हर्ट करेंगे। बट राइट आफ्टर फर्स्ट वीक आपको अचानक से लगेगा कि यार मेरा बाबू, मेरा सोना इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं उसे समझती हूँ या समझता हूँ। तो सडनली प्यार आएगा और सडनली आप दोनों का रिश्ता बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो शुरुआत के फर्स्ट हफ्ते में डेफिनेटली आपकी तरफ से सडन मूड स्विंग्स, जो कि मैंने कहा
आपका मूड आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। अचानक से आपको जो है माता आ जाएगी, अचानक से आप शांत भी हो जाएंगे। तो खुद को थोड़ा सा संभालने की जरूरत होगी। ओके, थोड़ा बैलेंस और थोड़ा सा पूजा पाठ या स्पिरिचुअल चीजों में अपने आप को एक्टिवेट करें। मन को शांत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या कुछ एक्टिविटीज को पार्टिसिपेट करें। डांस अच्छा लगता है तो डांस करें। बी क्रिएटिव, थोड़ा सा अपने आप को बिजी करने की कोशिश करें। ओके, यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या स्थिति बन रही है। देखो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं कहूंगी आप डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे अपने पार्टनर को लेकर, बहुत डे ड्रीमिंग करेंगे, ख्याली पुलाव बहुत सजाएंगे। क्या होगा अगर वो आ गया तो क्या होगा, अगर वो नहीं आया तो क्या होगा, अगर वो आएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगी, वो आएगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा। इस तरीके की सोच विचार ज्यादा रहेंगे। सपने बहुत आएंगे उनके, बार बार उनके सपने आपको हॉन्ट करेंगे, परेशान करेंगे। कुछ सोच नहीं भी रहे तब भी कोई सपना आ जाएगा। मन थोड़ा सा उनको लेकर भावुक रहेगा, इमोशनली थोड़ा सा लो फील करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को भूल पाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर इतना आसान नहीं है। सडनली उनकी याद आपको बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगी। इस 2 हफ्तों में यूनिवर्स आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देगी। कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट भी दिखाता नजर आएगा। सडनली आपको हे बेबी कॉफी पे चलोगी वाली एटीट्यूड में दिखाई देंगे। तो यस, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, बट उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करते हैं कि नहीं वो आप पर निर्भर करता है। हाँ, किसी से सोशल मीडिया पे चैटिंग वैटिंग खूब होगी। पार्टनर का हाल क्या रहेगा, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन में है उनके पार्टनर्स का क्या हाल है, वो क्या फील करेंगे। आपके पार्टनर खुद को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं, घर की 4 दीवारियों में कैद हैं। चांसेस है आप या तो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या कोई कमिटेड पर्सन है। अब ये कमिटमेंट उनका उनके जॉब या उनके काम से भी हो सकता है। वो काफी ज्यादा अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं, अपनी दुनिया अपने घरेलू जिंदगी में रहना प्रेफर कर रहे हैं। उन्हें आपके लिए कोई भी रिस्क लेना सही नहीं लग रहा। उन्हें लग रहा है कि वो आपके लिए रिस्क नहीं ले सकते। कारण उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके साथ चीजें सेफ नहीं है। उनको अपना होल्ड, उनको अपनी सोसाइटी इमेज, अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी आप तक आने के लिए, जो उनके लिए आसान नहीं है। वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट बात करना इतना आसान नहीं। लेकिन कंप्लीटली सिंगल हो तो ये कहूंगी कि डेटिंग वेटिंग की एनर्जी जरूर है। सोशल मीडिया पे आप चैटिंग शूटिंग करते हुए नजर आएंगे, फुल मस्ती वाली एनर्जी में नजर आएंगे। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन बन रही है, क्या आपकी बातचीत होगी पार्टनर से। देखो, मुझे फिर भी थोड़ा बहुत प्रयास आपकी तरफ से दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यूनियन की स्थिति नहीं बन रही है। आप पार्टनर को चेज बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ ज्यादा देख नहीं रहे हैं, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट के लिए सेम सिचुएशन बनी रहेगी। यहाँ पर लीगल मैटर चल रहा है तो गुड न्यूज मिल सकती है। कोई लीगल मैटर में बहुत समय से फंसे हुए थे या कहीं पैसा अटका हुआ था, तो आपको गुड न्यूज मिल सकती है, फायदा हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, एंड ऑफ द सेकेंड वीक के एंड में आपको सडनली जो है एक्साइटेड फील होगा, हैप्पी फील होगा, लाइफ को लेकर आप ग्रेटफुल हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा फर्स्ट वीक आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। याद रखना, इन 2 हफ्तों में अचानक से कोई सॉरी बोलता हुआ भी आपके सामने आ सकता है या आ सकती है। ये कोई पुराना मित्र हो सकता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, या कोई बहुत पुराना ऐसा व्यक्ति जिससे आपने उम्मीद कम रखी है, समझो कोई पड़ोसी वगैरह था। किसी का सॉरी अचानक से आपके सामने आ सकता है। ध्यान रखना, कोई पूर्व प्रेमी नहीं है, ये एक्स नहीं है, लेकिन यस, किसी का सॉरी आपको मिल सकता है, ये स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ओके, हेल्थ आपकी बहुत बेहतरीन है, लेकिन जैसे कि कहा जंक फूड अवॉइड करो। ओके, और उसके अलावा यस, बाकी सारी डिटेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कवर कर चुकी हूँ। तो उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ब्लू और ब्लैक। लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 11 और लकी डे आप लोगों के लिए रहेगा संडे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइडेंस के तौर पे मैं ये जरूर कहूंगी, बी ग्रेटफुल, जो भी आपके लिए है, आपके पास है, उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, हैप्पी रहने की कोशिश करें, खुद की खुशियों को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल ना करें और सेविंग्स पे ध्यान दें। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर, ओम संग्राम।